पहले ये बताएं फिलहाल वहां की स्थिति, जो घटनास्थल है वो क्या है? तमाम जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, जहाँ तक बचाव कार्य की बात है तो वो अभी भी चल रहा है और कुछ लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। अब तक 89 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 14 लोगों की मौत हो गई है और 35 से ज़्यादा लोगों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन इसमें अब जो दूसरी बात उभर कर आ रही है कि आखिर कैसे इतनी विशाल होर्डिंग खड़ी हो गई और बीएमसी की उस पर नज़र नहीं पड़ी, या फिर बीएमसी ने कैसे उसे बनने दिया गया। जो जानकारी उभर कर आ रही है कि जो जगह थी वो जगह तो कलेक्टर की है, लेकिन ये जीआरपी यानी कि जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उसके वेलफेयर के लिए दे दी गई थी। और वहाँ पर जीआरपी ने ही 2021 में एक पेट्रोल पंप और ये 4 होर्डिंग खड़ी करने की इजाज़त दी गई थी। जो होर्डिंग थी वो ईगो मीडिया कंपनी की तरफ को इजाज़त दी गई थी। अब उसमें सवाल है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब बीएमसी ने क्यों नहीं देखा। तो बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई, खास करके अगर हम बात करें एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुधाकर शिंदे के भी, तो उन्होंने एक ऑर्डर दिखाया है जिसमें ये दिखाया गया है कि जीआरपी ने ईगो मीडिया को कंपनी को एक पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि कर निर्धारण की या कर लेने का अधिकार किसका है इस पूरे मामले में। तो उसमें बताया गया है कि चूँकि जो जगह है वो केंद्र सरकार के तहत आती है, तो इसमें जो है कि परमिशन अगर लेनी हो तो केंद्र सरकार के इजाज़त के बाद ही स्थानीय निकाय उसमें कर ले सकता है। तो इसका संबंध ये लगाया जा रहा है कि अगर कर नहीं ले सकते हैं तो उसकी इजाज़त भी क्या लेनी है, और लिहाजा इसीलिए इस पूरे मामले में बीएमसी की इजाज़त नहीं ली गई और बिना बीएमसी के इजाज़त के ये इतनी विशाल होर्डिंग वहाँ पर जो है कि बांध दी गई, कंस्ट्रक्ट कर दी गई। ये भी बात उभर कर आई है कि बीएमसी की एक स्टडी है जिसके तहत कि कितनी बड़ी होर्डिंग बनाई जा सकती है। तो 40 बाई 40 वर्ग फीट की उनकी इजाज़त है, क्योंकि मुंबई का मौसम देखें, यहाँ की नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। 40 बाय 40 का होर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये 120 बाय 120 शायद उतना ही बड़ा था। सुजाता हमारी सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद है। सुजाता, बताएं कल से अब तक क्या कार्रवाई हुई और इसके गुनहगार कौन है? क्योंकि 4 होर्डिंग में से एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर गया, 3 अभी भी वहां बने हुए हैं। ये घटना रिपीट भी हो सकती है, उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, और देखिए बात कर ले अगर हम मुंबई की बारिश की, तो 1 महीने पहले दस्तक दी हुई बारिश ने इतनी बड़ी इंसिडेंट को जो है रुख दे दिया कि 120 बाई 120 फीट का जो होर्डिंग है वो एक नए बने पेट्रोल पंप पर गिर जाता है, जिसके नीचे दबे तमाम लोग जो पेट्रोल भराने आए थे और साथ ही जो बारिश क्योंकि हो रही थी तो वो उसमें छिपने आए थे, वे सभी लोग उसमें दब चुके हैं। हालांकि जो साइड के लोग थे उन्हें निकाल लिया गया और 80 से ज़्यादा लोगों को जो है तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जो बाकी के लोग इसमें दबे हुए हैं उन्हें अब तक जो है रेस्क्यू नहीं किया गया है। और ऐसा बीएमसी और एनडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि अभी इसके नीचे जो है लोग दबे हुए हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि सवाल कई खड़े हो रहे हैं और आखिर इस पूरे जो इस पूरी घटना है इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कल से ही यहाँ पर जो नेता हैं तमाम पार्टियों के वो आ रहे हैं और इस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, लेकिन 120 बाई 120 फीट जिसकी परमिशन कभी बीएमसी नहीं देती है, बीएमसी का जो मैक्सिमम परमिशन देने का लिमिट है वो सिर्फ 40 बाई 40 स्क्वायर फीट का ही है, उतने तक सीमित अब बीएमसी ने इसमें अपने हाथ खड़े कर दिया और साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। लेकिन जो बाकी के जीआरपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जीआरपी ने इस इतने बड़े होर्डिंग को यदि अपने जमीन पर खड़े करने का परमिशन दिया है तो इसको लेकर बीएमसी को आखिर क्यों नहीं जो है सूचित किया गया। अगर आप यहाँ के होर्डिंग्स को देखें तो हालांकि अब बीएमसी ने एक्शन में आकर इन तमाम 3 होर्डिंग्स को यहाँ से उतारने का काम शुरू कर दिया है। 2 एनडीआरएफ की टीमें गिरे हुए होर्डिंग को जो है उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंततः जो सफरिंग का काम है यहाँ पर आम लोगों द्वारा किया गया, वो तमाम 14 लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन आज वो अपनी जान से हवा जो है हाथ गवा बैठे। तो ये कार्रवाई जो अब हो रही है, पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतने बड़े होर्डिंग्स कैसे लगने दिए गए? एनओसी नहीं था, इजाजत नहीं थी, बावजूद इसके ये होर्डिंग्स यहाँ पर लग गई। 14 लोगों की जान उसके नीचे दबकर चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता आपका, सुनील आपका इस अहम जानकारी के लिए।